नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज हम खास खबर में बात करेंगे देसी ठुमके में रंगे ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स की, और आपको दिखाएंगे धापूबाई की बेधड़क अंग्रेजी बोलने के पीछे का राज, और साथ ही साथ दिखाएंगे रानी का हत्यारा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बात करते धापूबाई की जो बेधड़क अंग्रेजी बोलती है। Johor Queen Padmini, Alauddin Khilji underground first Johor Padmini पाया। धापूबाई 105 वर्षीय महिला जो अंग्रेजी भी बोलती है। चित्तौड़गढ़ की रहने वाली ये महिला कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक गाइड थी, जिसने विदेशी सैलानियों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हुए अंग्रेजी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं की जानकारी हासिल की। विदेशी सैलानियों को दुर्ग का इतिहास बताते बताते धापूबाई कई भाषाएं सीख ली। अपने जीवन काल में कई राजाओं महाराजाओं को देख चुकी है ये धापूबाई। ये पिछवाड़ा भाग है और चित्तौड़ का बैक साइड भाग है ये, और चित्तौड़ का सूरजपोल दरवाजा गेट, मेन गेट पुराना ओल्ड गेट। इसी रास्ते से सभी आया लोग, मुसलमान लोग लड़ाई करने। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया, 1536 में बहादुर शाह आया। अंडरग्राउंड में फर्स्ट जोर पद्मिनी, सेकंड कर्णावती, थर्ड ज्वारी बाई, 9 रानियां, भीमनद कुंड के ऊपर 36 पिलर। माई उम्र 105, 95 एज। 5 राजा देखा। कैसा फतेह सिंह जी, और भोपाल सिंह जी, भगत सिंह जी, अंबर सिंह जी, अनवर सिंह जी। यहाँ का फतेह सिंह जी का पिताजी को नाम शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी काका बाबा। धापूबाई का जीवन संघर्ष भरा रहा। घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए गाइड बनकर विदेशी सैलानियों को दुर्ग की सैर कराने वाली धापूबाई का व्यक्तित्व काफी महान रहा। ये कहना है धापूबाई के पोते संजीव का। आइए जानते हैं उनके पोते से, जो अपनी दादी के संघर्ष भरे जीवन पर रोशनी डाल रहे हैं, और धापूबाई को वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा सम्मानित करने पर उन्होंने खुशी जताई। देखिए, मैंने तो वैसे एग्जाम दिया था 1990 में। हमारे एग्जाम हुए थे। मैं तो मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, तो एग्जाम हुए थे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिला है मुझे। लेकिन मेरे खून में, विरासत के अंदर ये धंधा है। मेरी दादी माँ जो धापूबाई है, ये बहुत पुरानी गाइड रही थी, और उसके बाद मेरे पापा भी बहुत अच्छे गाइड रहे हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है सर कि ये इतना अच्छा अंग्रेजी बोलती थी। और मैं तो कई बार जब बचपन में खाना लेके जाता था मेरे पापा के लिए, बहुत छोटा बच्चा था, मेरे पापा और दादी के लिए खाना लेके जाता था, मुझे याद है कि ये इतने अंग्रेजों के साथ में बात करती थी, अपनी बुक्स भी बेचती थी। इसने सबसे बड़ी बात तो ये कि इसने जो संघर्ष किया, उसके बाद इसने अपने परिवार का गुजारा किया। मेरे पापा को और मेरे अंकल को सबको खाना पीना दिया, एक पूरे परिवार को लेकर निकली। उसके बाद आज हमारा परिवार एक अच्छे स्टेज पर खड़ा हुआ है। देखिए सर, ये तो इसकी अपनी लगन और इसकी मेहनत रही है कि उस जमाने में अंग्रेजों से सुनना और महाराणा को देखना, ये इसने मुझे कई बार बताया कि मैंने बचपन में फतेह सिंह जी को देखा है, फतेह सिंह जी से गिन्नियाँ मिली है उसको। फतेह सिंह जी के बाद इसने भोपाल सिंह जी को देखा है, भोपाल सिंह जी के बाद इसने भगवत सिंह जी को देखा, और आज चौथे महाराणा अरविंद सिंह जी को भी इन्होंने देखा है। तो ये उस जमाने से इसकी लगन रही है कि नहीं, मैं कुछ करूं, और उस करने के इरादे से ही इतना सब कुछ सीख पाई है। बाकी देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ। कल जो इनको जो वरिष्ठ नागरिक मंच ने सम्मानित किया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। इसके पहले तक आज तक तो धापूबाई को या इसके परिवार को किसी ने कोई खास तौर से, सरकार ने पूछताछ करना तो दूर, तवज्जो देने का भी काम नहीं रखा। इसके पिछले 10-15 साल तो इसने किताब बेची है और अपना टाइम निकाला। धापूबाई अपने करीबी और पड़ोसियों में काफी इज्जत और मान रखती हैं। उनके पड़ोसी उनके महान व्यक्तित्व की काफी सराहना करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं। पड़ोसी होने से हम 33 साल से मैं इनको जानता हूँ। बुजुर्ग महिला है, कुछ समय के लिए इन्होंने गाइडिंग करी, जब शादी नहीं हुई उसके पहले। उसके बाद शादी होने के बाद में इन्होंने बुक्स बेचे कुंभा पैलेस सामने,
और वहीं ये अपना जीवन यापन करते थे। शादी कहाँ हुई और कैसे हुई और यहाँ कैसे किस प्रकार का काम किया, बुक्स कैसे बेची? 4-5 भाषा आती है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, इंग्लिश है, प्योर हिंदी है, और काफ़ी संघर्ष करा जीवन में इन्होंने। और अभी दापू भाई बता रहे थे भाई उस जमाने से है, बिना पढ़ी हुई लेडीज है सर, उसके बाद भी हिसाब किताब बुक्स वगैरह बेचना सारा इनका सिस्टम था। में कुछ सीखा क्या आपको? हाँ, काफ़ी कुछ सीखा सर हमने कि बिना पढ़े इंसान इंग्लिश बोल देना, 4-5 भाषाओं का ज्ञान होना, और इन के जीवन संघर्ष से हमारे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहरहाल दापू भाई की आखिरी तमन्ना है कि सरकार उसे मदद के नाम पर एक सर्टिफिकेट दे दे और उसके पोते को गाइड का लाइसेंस। यूं तो धापू भाई ठीक से सुन भी नहीं पाती है, लेकिन धापू भाई की संघर्ष भरी दास्तां बयां करती है कि मैं सैलानियों को शेयर कराकर 5-6 भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने वाली धापू भाई बाकी आज के समाज के लिए एक मिसाल है। और ऐसे में धापू भाई के लिए कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर रख पाओ तो एक निशानी है ये, और खो जाए तो सिर्फ एक कहानी है ये। भले ही इन्हें रोक न पाए सारी दुनिया, लेकिन आज के युग के लिए तालीम है ये। पीके अग्रवाल, ईटीवी न्यूज, चित्तौड़गढ़। विषम परिस्थितियों में परिवार का भरण पोषण करके एक मुकाम हासिल करने वाली 125 वर्षीय महिला के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी निकले तो आप भी चौंक जाएंगे। This palace, the main palace, repaired by Maharana Kumbha, 1448, Alauddin Khilji, Johor Queen Padmini, Alauddin Khilji underground first Johor Padmini पाया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे रानी के हत्यारे की। Johor Queen Padmini, Alauddin Khilji underground first Johor Padmini पाया।